हेलो गाइज, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए जो डेली क्लास लेके आते हैं उसी क्रम में एक क्लास और लेके आए हैं। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक संत और संप्रदायों की। तो शुरुआत करते हैं बिना कुछ देरी किए। पहले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? निर्गुण और सगुण दो होते हैं, एक तो निर्गुण और एक क्या होता है, सगुण। इन दोनों में अंतर क्या है? इनमें अंतर ये है कि निर्गुण भक्ति के जो उपासक होते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते और सगुण होते हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक है। तो अगर निर्गुण की बात की जाए तो निर्गुण में कौन आता है? जसनाथ है, बिश्नोई है, दादूपंथी है, प्रणामी है, राम स्नेही, निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय और कबीरपंथी संप्रदाय। ये आते हैं किसमें भी? निर्गुण में। और सगुण में कौन से आते हैं? रामानंदी, निम्बारक, वल्लभ, गोडिये, नाथ, पाशुपत, निष्कलंकी, मीरादासी, चरणदासी। ये किस में आते हैं? ये आते हैं सगुण में। तो इसका हमारा जो उत्तर रहने वाला है वो उत्तर क्या रहेगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। कौन सा नहीं है? दादूपंथी, रामदासी, निरंजनी या जसनाथी। तो इसमें हमारा उत्तर नंबर 2 रहेगा। क्या रहेगा? रामदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय भाई? रामदासी संप्रदाय है, वो निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। तो वो क्या है? सगुण भक्ति संप्रदाय है। क्या है भाई? सगुण। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें दे रखा है सुमेलित करना है। एक तरफ राम सनी संप्रदाय की शाखा और एक तरफ उनके प्रवर्तक है, इनका मिलान करना है। तो सबसे पहले दे रखा है इसमें, तो इसमें सबसे पहले है सिंहतल। सिंहतल को किससे मिला दो? सिंहतल को मिला दो भाई आप संत हरिराम दास से। किससे भाई? संत हरिराम दास। ठीक है। फिर दे रखा है इसमें रेण। रेण को आप मिला दो संत दरियाव जी। फिर इसके बाद खेड़प्पा। खेड़प्पा दे रखा है संत रामदास और शाहपुरा संत रामचरण। तो ये इस प्रकार से इनके प्रवर्तक और इनके संप्रदाय। तो इसका उत्तर नंबर जो 2 है वो सही रहेगा। इस हिसाब से उत्तर नंबर 2 है वो हमारा सही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है प्रणामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेही पंथ द्वारा या सतनाम पंथ द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है भाई? फूलडोल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? कौन से पंथ द्वारा? तो इसका हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा राम स्नेही पंथ। कौन सा पंथ भाई? राम स्नेही पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? पिपाजी, जाम्बोजी, लालदास जी या दयाल जी। कौन है? तो इसमें होगा हमारे जाम्बोजी। जाम्बोजी जिन्हें संत जाम्बेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म है वो कहाँ हुआ था? नागौर में। कहाँ पे हुआ था? नागौर में, पिपासर गांव में। कहाँ पर? पिपासर गांव में इनका कृष्णाष्टमी को इनका जन्म हुआ। और पर्यावरण वैज्ञानिक, वृक्षों की रक्षा करने वाले व्यक्ति ये माने जाते हैं। इन्होंने जम सागर, जम संहिता, विश्नोई धर्म प्रकाश, जम्बवाणी आदि ग्रंथों की रचना की। और इन्होंने 29 जम सागर में 29 उपदेशों और तथा 120 शब्दों का संग्रह है। किसमें है भाई? जम्ब सागर में। ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया? जाम्बोजी द्वारा। पर्यावरण वैज्ञानिक इन्हें कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि संत जाम्बोजी का समाधि स्थल कहाँ है? संत जाम्बोजी का समाधि स्थल कहाँ है? मुकाम में, पिपासर में, लालसर में या फिर जांगुल में? कहाँ है? तो ये है मुकाम था। मुकाम तलवा नोखा बीकानेर, बीकानेर में पड़ता है ये। वहाँ इनका समाधि स्थल है। ठीक है। इन्होंने बीकानेर में समराथल दोहरा नामक स्थान पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की और 29 नियम बताए इन्होंने। कितने नियम बताए अपने अनुयायियों के लिए? 29 नियम बताए। और इस कारण इस संप्रदाय को बिश्नोई 20+9 बिश्नोई कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना है कौन सा कथन है वो सही नहीं है। पहला दे रखा है इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कत्रियासर में हुआ।
कतरी आश्रम में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। 1506 में इन्होंने कतरी आश्रम में समाधि ली और इनके उपदेश शंभुधड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो ये ध्यान रखना भाई, इनके उपदेश हैं वो कौन से ग्रंथों में, इनके दो ग्रंथ दे रखे हैं यहाँ पे, एक तो शंभुधड़ा और एक कोंडा। ये जो ग्रंथ है कोंडा ग्रंथ और शंभुधड़ा, इनमें इनके उपदेश हैं। और अगर इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर नंबर 2, कतरी आश्रम में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, ये गलत है, बाकी सभी सही है। इनका जन्म कतरी आश्रम बीकानेर में हुआ। 1506 में इन्होंने कतरी आश्रम में समाधि ली और इनके ये 2 ग्रंथ हैं। इन्होंने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की और इन्होंने अपने अनुयायियों को कितने नियम बताए भाई? 36 नियम बताए। बिश्नोई में 29 हैं और जसनाथ जी ने कितने बताए? 36 नियम बताए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जसनाथी संप्रदाय में नियमों की संख्या कितनी है? जसनाथी संप्रदाय में नियमों की संख्या कितनी है? तो पता ही है, जसनाथी संप्रदाय में नियमों की संख्या 36 है। कितनी है भाई? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? मेव। चरणदासी संप्रदाय है या फिर दादू पंथ, लालदास या विश्नोई, इन्हें कहते हैं? बताओ, फटाफट बताओ भाई कि भाई मेव अनुयायी किसे कहते हैं? किस संप्रदाय के व्यक्तियों को मेव कहा जाता है? बताओ जल्दी। तो इसका उत्तर तो हमारा रहने वाला है लालदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? लालदासी। इनकी अगर बात करें तो जो मेव मुसलमान थे या मेव अनुयायी, ये मुसलमान थे। मेव अनुयायी थे, ये क्या थे? मुसलमान। यानी अगर इनकी बात की जाए तो इनका जन्म एक लकड़हारा परिवार में हुआ था। किनका भाई? लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? अगर कहाँ की पूछे जाए तो धौलीदेव गांव में हुआ था। अलवर जिले के धौलीदेव गांव में इनका जन्म हुआ और इनकी ज़्यादा मान्यता अलवर और भरतपुर क्षेत्र में ज़्यादा मानते हैं इनको। ये मुसलमान होते हुए भी इन्होंने राम भक्त है वो बने रहे और इन्होंने ईश्वर को राम नाम से ही पुकारा था। किसने भाई? लालदास जी ने। और इन्होंने लालदासी संप्रदाय की भी स्थापना की। ठीक है। इनका जन्म है वो 1540 में हुआ था। 1540 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? अलवर के धौलीदेव नामक गांव में हुआ था। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? बताओ। दिल्ली में, अलवर में, बीकानेर में, सीकर में। तो इसकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। प्रारंभ में इनका नाम रणजीत था। क्या नाम था? रणजीत। बाद में इनका नाम क्या हो गया? चरणदास जी हो गया। इनकी 2 शिष्या थी जिनके नाम, एक तो है दयाबाई, एक तो कौन थी? दयाबाई, और एक थी सहजोबाई। सहजोबाई। तो ये भी आप ध्यान रखना, इनकी शिष्या थी। ठीक है। चरणदास जी की शिष्या कौन थी? दयाबाई और सहजोबाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है? हरनावा गांव है वो किस संत से जुड़ा हुआ है, ये बताना है। इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है। रानाबाई। इसका उत्तर क्या रहने वाला है? रानाबाई। इन्हें कहा जाता है राजस्थान की दूसरी मीरा। ठीक है। ये ध्यान रखना कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भाई रानाबाई को। और ये कृष्ण भक्त थी। किसकी भक्त थी? कृष्ण जी की भक्त थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है, कहाँ है, ये बताना है। तो ये इसका उत्तर रहने वाला है हमारा नाथद्वारा। नाथद्वारा राजसमंद। ठीक है। राजसमंद में है ये। वल्लभाचार्य ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके प्रवर्तक कौन है? वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है, यानी मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था वो पूछा है। तो बताओ कहाँ हुआ था? कुड़की में, सादड़ी में, या फिर मानपुरा भाकरी में, या सोजत में? बताओ कहाँ हुआ था इनका जन्म। तो मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुड़की में। कुड़की की बात की जाए तो ये वर्तमान में कहाँ पर है? पाली में। वर्तमान में कहाँ पर है? पाली में। और इनकी शादी हुई थी किसके साथ? वही भोजराज के साथ। किसके साथ हुई थी? भोजराज के साथ इनकी शादी हुई।
भोजराज की मृत्यु के बाद ये कहाँ चली जाती है? ये द्वारका चली जाती है और वहाँ जाकर कृष्ण की भक्ति करने लग जाती है। कौन भाई? मीराबाई। बचपन का नाम बताओ इनका, क्या नाम था? पेम्मल। बचपन में इनको क्या कहा जाता था, किस नाम से पुकारा जाता था? पेम्मल नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत पिप्पाजी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? पिप्पाजी का जन्म स्थल पूछा है, कहाँ है निम्न में से? तो बताओ, गंगानगर है या कतरियासर है, पिप्पासर है या बिलाड़ा है? बताओ। सॉरी, गागरोन। गागरोन है या कतरियासर है, पिप्पासर है या बिलाड़ा है? कौन सा है बताओ जन्म स्थान? तो इसका जन्म स्थान है गागरोन। कौन सा है? गागरोन। किनका भी? संत पिप्पाजी का। संत पिप्पा की बात की जाए तो ये रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? संत धन्ना जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था और रामानंद के ये शिष्य थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा है। टोंक में हुआ था या चूरू में हुआ था, नागौर में हुआ था या झालावाड़ में? बताओ। इस इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म है वो हुआ था टोंक में। कहाँ पर हुआ था? टोंक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? निम्बारक, नानक, दादू या सूरदास? तो इसका उत्तर रहने वाला है दादू दयाल। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। ठीक है, और इन्होंने जो जयपुर में नारायणा नामक स्थान है, नारायणा, वहाँ पर दादू खोल की स्थापना की, जिसे दादू पंथियों का मुख्य गद्दी स्थल माना जाता है, मुख्य स्थान माना जाता है नारायणा जयपुर। ठीक है, इन्होंने दादू दयाल ने उपदेश है वो दादू वाणी व सत्संग अलख दरीबा कहलाता है। यानी इनके जो उपदेश हैं वो क्या कहलाते हैं? दादू वाणी। और इनके सत्संग है वो क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा। क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुप्रसिद्ध काया बेली ग्रंथ किसकी रचना है? सुप्रसिद्ध काया बेली ग्रंथ है वो किसकी रचना है ये बताना है। सूरदास की, रहीम की, दादू दयाल की या प्रताप सिंह की? तो इसका उत्तर रहने वाला है दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल का यह प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा इनका एक ग्रंथ और भी है जिसका नाम है परिचय का अंग। क्या है? परिचय का अंग। यह भी ध्यान रखना, परिचय का अंग और कायाबेली दादू दयाल के दो प्रमुख ग्रंथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? खालसा नहीं है, खाकी नहीं है, सतनामी नहीं है या फिर उत्तराध्याय? कौन सा नहीं है? तो इसमें हमारा उत्तर रहने वाला है उत्तर नंबर 3, सतनामी नहीं है। ठीक है, दादू पंथ के 5 उप संप्रदाय कितने हैं? 5। 5 कौन कौन से हैं? एक तो खालसा हो गया। कौन सा हो गया? खालसा। दूसरा कौन सा हो गया? खाकी। तीसरा कौन सा हो गया? उत्तराध्याय। चौथा कौन सा हो गया? नागा। कौन सा हो गया? नागा। पांचवा कौन सा हो गया? विरक्त। कौन सा हो गया? विरक्त। तो इस प्रकार से इनके 5 उप संप्रदाय थे, किसके? दादू दयाल जी के, जो दादू पंथ चलाया उसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वह था, कौन सा था वो? उस संत का नाम क्या था? उनका नाम दादू दयाल था या लालदास था, जसनाथ था या रजब जी था? क्या नाम था? तो उत्तर रहेगा दादू दयाल। कौन थे वो? दादू दयाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया ये बताना है। राम स्नेही संप्रदाय या फिर निष्कलंकी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय? कौन सा है बताओ। तो इसका हमारा जो उत्तर रहने वाला है वो उत्तर रहेगा उत्तर नंबर 2, निष्कलंकी संप्रदाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन थे? 13 पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका उत्तर रहने वाला है भिखण जी। कौन थे? भिखण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि जोधपुर में
महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी है? तो इसका उत्तर बताओ। रामानुज, कबीर, दादू या नाथ? तो इसका उत्तर है नाथ पंथ की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है कहाँ पर है? मेड़ता में, नारायणा में, रेण में, सलेमाबाद में? कहाँ पर है बताओ। तो इसका उत्तर है सलेमाबाद। कहाँ है निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? वो सलेमाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1945 में, 1952 में, 1949 में? बताओ कब किया। तो इसका उत्तर हमारा रहेगा 1949 में आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ये बताना है। बताओ कौन था? बताओ। लकुलिस था या बादशाह था या फिर कौशिक या बसुबंद? बताओ कौन थे पशुपति संप्रदाय के संस्थापक? कौन थे? तो लकुलिस। क्या उत्तर है? लकुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये बताना है। तो इसका उत्तर रहने वाला है हरिदास जी। कौन थे? हरिदास जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नागौर में। कहाँ हुआ था? नागौर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की? चरणदास, लालगिरी, संतदास जी या भोलानाथ जी? बताओ किसने की? तो इसका उत्तर रहेगा लालगिरी जी ने अलख्या संप्रदाय की स्थापना की। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म चूरू जिले में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों का सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, पीर हाजी निजामुद्दीन को, या हमीउद्दीन नागौरी को, या इसमें दे रखा है गुलाम खां को? बताओ किसे कहा जाता है सन्यासियों का सुल्तान? तो इसका हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा हमीउद्दीन नागौरी। क्या रहेगा? हमीउद्दीन नागौरी है। ये सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध दरगाह है वो नागौर में है। कहाँ पर है? नागौर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? खुदाबख्श बाबा, हजरत शेख उस्मान हारूनी, अमीर अली पीर शाह है, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन थे इनके गुरु? कौन थे बताओ। तो इनके गुरु थे हजरत शेख उस्मान हारूनी। हजरत शेख उस्मान हारूनी है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे? कादरी, नक्शबंदी, सोहरावर्दी या फिर चिश्ती? तो ये इसका उत्तर हमारा रहने वाला है चिश्ती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? कुजलम में या पालन में, वाणी में, शब्दवाणी में? बताओ उत्तर क्या है इसका? इसका उत्तर रहेगा कुजलम स्वरूप। कौन सा ग्रंथ है? कुजलम स्वरूप ग्रंथ है। उसमें प्रणामी संप्रदाय के उपदेश हैं वो संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो इसका उत्तर बताओ। अचलदास था, अगरदास था, ईश्वरदास था या गिरधरदास था? तो इसका उत्तर हमारा रहने वाला है अगरदास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक गजब का क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ संप्रदाय और एक तरफ उनकी प्रमुख पीठ कहाँ हैं वो दे रखी हैं। तो सबसे पहले दे रखा है गुद्दड़ संप्रदाय। तो इसकी प्रधान पीठ, प्रमुख पीठ है वो कहाँ है? गुद्दड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो है दांताड़ा। कहाँ पर है? दांताड़ा, भीलवाड़ा में। ठीक है। फिर है नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय जोधपुर। कहाँ है? जोधपुर। चरणदासी संप्रदाय दिल्ली। ठीक है। और अलख्या संप्रदाय बीकानेर।
ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा उत्तर नंबर 2 है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन क्या है, उसमें सुमेलित करना है। उसमें भी एक तरफ है वो विभिन्न संप्रदाय हैं, उनके संस्थापक या उनसे जुड़े लोग हैं, और एक उनकी प्रमुख पीठ है कहाँ पर है वो बताना है। तो एक तरफ दे रखा है शेख हमीमुद्दीन मिठे महाबली, और एक तरफ ये जयपुर गागरोन खाटू फतेहपुर ये दे रखा है। तो इसका मिलान करना है। तो इसमें आपको ए को मिलाना है गागरोन से, ठीक है, गागरोन से मिला दिया। फिर मौलाना जियाउद्दीन, इनको किससे मिलाना है, इनको मिलाना है 1 नंबर जयपुर से, ठीक है। फिर शेख नजमुद्दीन, इनको मिलाना है, इनको किससे मिलाना है, इनको मिला देंगे फतेहपुर से, ठीक है। और कहाँ से इनके संबंध पूछे भाई, ये कहाँ से जुड़े हुए व्यक्ति थे, किस स्थान से जुड़े हुए, और शेख बाबा इमहाक, इनको मिला देंगे खाटू से, ठीक है। इस प्रकार से इसका मिलान है वो कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर नंबर 1 है वो सही रहेगा। तो आज की ये क्लास है वो पूरी होती है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में, गारंटी लेता हूँ मैं। आप जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, हमारी जो वीडियो है वो अगर आप देख के जाएंगे तो आपको ये प्रश्न है वो एग्ज़ाम में छपे हुए मिलेंगे। एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। धन्यवाद।